हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू येट अनदर क्लास ऑफ लैंग्वेज एकेडमी। हमने अपने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में जाना। आज हम सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए थे। आइए सबसे पहले हम उनके सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राम किक्स द बॉल is kicked by राम। यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब is को यूज़ किया गया है क्योंकि बॉल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने is और वर्ब का थर्ड फॉर्म kicked लिया है। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में शी गिव्स मी चॉकलेट फॉर माई बर्थडे, यहाँ पर माई प्रोनाउन जो है वो वर्ब माई प्रोनाउन आई में चेंज हो गया है और आई के साथ एम यूज़ होता है और साथ में गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। आई एम गिवन चॉकलेट्स बाय हर, शी चेंज हो गया है हर में। आई एम गिवन चॉकलेट्स बाय हर फॉर माई बर्थडे। सीमा बाइज ग्रॉसरीज एवरी संडे, सब्जेक्ट सीमा एंड ऑब्जेक्ट ग्रॉसरीज है। ग्रॉसरीज अब सब्जेक्ट बन जाएगा आर बॉट, क्योंकि ग्रॉसरीज प्लूरल है इसीलिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज़ किया है और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, तो ग्रॉसरीज आर बॉट बाय सीमा एवरी संडे। अमित रीड्स हिज प्रेयर्स बिफोर स्लीप, हिज प्रेयर्स ये जो ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट बन गया है। हिज प्रेयर्स प्लूरल है इसीलिए हमने आर ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज़ किया है और रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। स्पेलिंग सेम है बट उसे रेड बुलाया जाता है, रेड प्रोनाउंस किया जाता है। अमित अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसीलिए बाय अमित बिफोर स्लीप। द सोल्जर्स प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज, सब्जेक्ट सोल्जर्स अब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और आर बाउंड्रीज अब सब्जेक्ट बन जाएगा। बिकॉज बाउंड्रीज प्लूरल है हमने ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज़ किया है और प्रोटेक्ट का थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड यहाँ पर यूज़ किया है। द कंपनी पेज वेल टू द एम्प्लॉयज़, कंपनी अब ऑब्जेक्ट बन जाएगी, एम्प्लॉयज़ सब्जेक्ट बन जाएंगे एंड अगेन एज एम्प्लॉयज़ आर प्लूरल इसलिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज़ किया है और पेज का थर्ड फॉर्म पेड है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इसे सही सॉल्व भी किए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का यूज़ करते थे, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एक्शन शोन बाय द वर्ब इन द सेंटेंसेस रिपीटेड टाइप और हैबिचुअल एक्शन बट समवेयर इन पास्ट। जब एक्शन पास्ट में हो रहा हो तब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। और इन एक्टिव वॉइस जो पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है उसमें उसका पास्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। आई प्लेड फुटबॉल एवरी संडे, यहाँ पे प्लेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हम हर संडे को पहले फुटबॉल खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लेड वर्ब यूज़ किया गया है। वी चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म प्रीसीडेड बाय, यानी पहले आता है पास्ट टेंस फॉर्म वॉज या वर ऑफ द वर्ब वी। मीन्स जब हम चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले वॉज या वर आता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वॉज यूज़ करेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। हम पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे द बॉयज़ या बॉय थ्रू अ बॉल, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है दैट इज़ V2 और बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है द बॉय या बॉयज़ थ्रू बॉल्स, यहाँ पे जो बॉल है वो प्लूरल है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। ओके, नाउ अगर हम इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी ये वाला ऑब्जेक्ट जो है अब सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नोट किया है, ऑब्जेक्ट वॉज या वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और ये वाला जो सब्जेक्ट है अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द बॉय या बॉयज़ अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गए हैं, बॉल हमारा सब्जेक्ट बन गया है। क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज़ किया है और थ्रू वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और थ्रोन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। इसी तरह से बॉय या बॉयज़ थ्रू द बॉल्स, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब सब्जेक्ट बनता है, बट क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था अब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे हम वॉज ना यूज़ करके वर यूज़ करेंगे। अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द बॉय या बॉयज़, ऑब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई डिफरेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। द फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी आर, विल बी और शैल बी। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स विल बी या शैल बी लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन शोन बाय द वर्ब इन द सेंटेंस इज सपोज टू हैपन समवेयर इन फ्यूचर। हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं जब एक्शन फ्यूचर में होने वाला हो, ये हम सबको पता है। इन एक्टिव वॉइस हम जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, अगेन जो हमें डिक्शनरी को देखने मिलता है। और इसके पहले हम यूज़ करते हैं विल या शैल। इसको भी और एक एग्जांपल से देखते हैं। एक्टिव वॉइस में फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे द बॉय या बॉयज़ विल थ्रो अ बॉल, ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है बॉय या बॉयज़ विल थ्रो द बॉल्स, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लूरल बनाया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर बॉल, दिस बॉल, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। विल बी थ्रोन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स विल भी लगाया है। बाय फॉर्म, बाय प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं एंड दिस सब्जेक्ट नाउ बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल हो गया है तो यहाँ पर अब ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है बॉल्स, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया है। फ्यूचर टेंस में प्लूरल के लिए भी विल भी रहेगा, विल द बॉल्स विल बी थ्रोन बाय द बॉयज़। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हम दे रहे हैं। जब भी आप ग्रामर का कोई भी पार्ट सीखें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे जैसे टेंसेस बढ़ते जाएंगे, ग्रामर की एक्सरसाइज का लेवल बढ़ता जाएगा, एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है देखा गया है स्टूडेंट्स में। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए।
अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंस में हमने विल यूज़ किया है और कुछ सेंटेंस में यहाँ पर शैल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पुराने समय में ये माना जाता था कि आई और वी के साथ में शैल लगाया जाता है और बाकी प्रोनाउंस के या नाउन्स के साथ में विल लगाया जाता है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं विल और शैल को यूज़ करने के लिए, पर आज के समय में ये उतना डिफरेंस नहीं रखता है। बट फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले आई और वी के साथ कंपल्सरीली शैल लगाया जाता था। और भी कंडीशंस हैं, बट अभी आप विल भी लगाएं तो वो रॉन्ग नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लैंग्लिट अकेडमी एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़। आप अपने डाउट्स के लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।